आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पैसे ब्याज पर देने के बदले वसूली और मारपीट मामले में शक्ति मलिक आए मीडिया के समक्ष। खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है, तमाम दस्तावेजों के साथ अपनी बातों को रखा है। खुद पर लगाए इल्जामों को बेबुनियाद बताते हुए बदनाम करने का आरोप भी लगा रहे हैं। शक्ति मलिक ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व TOP थाना क्षेत्र के मुर्गी फार्म में रहने वाली अर्चना ने शक्ति से कारोबार शुरू करने के नाम पर 3,50,000 रुपए ब्याज पर दिए थे, जिसका स्टाम्प पेपर में जिक्र भी है। 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ साथ सारे एग्रीमेंट के दस्तावेज भी मौजूद हैं। शक्ति का कहना है कि अब तक 3.5 लाख में से महज 50,000 ही दिए, बाकी मांगने पर उल्टा फंसाकर मामला दर्ज कराने की धमकी देती है। गौरतलब है कि अर्चना देवी ने शक्ति पर 30,000 के बदले 60,000 वापस देने के बाद भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। ये सब सारा बेबुनियाद हमको फंसाने की साजिश है और ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको जो है कि अर्चना देवी को और चंदन गुप्ता को, उनका वो पति है, और अर्चना देवी का पिता दिनेश गुप्ता, इनको पूर्व में हम 4 साल पहले जो है 2016 में 3.5 लाख रुपया हम दिए थे बिजनेस करने के लिए। बोला कि हम केटलर में काम करते हैं, मेरा कैंटीन चलता है और मेरा पड़ोसी है। 30 साल से ये लोग जो था कि नगर मुर्गी फार्म रोड में ये लोग का मकान था, घर था फूस का, और ये लोग से बहुत ही पूर्वजों से हम लोग का जान पहचान है, क्योंकि हम खुद पड़ोसी हैं। वहाँ मेरा स्थायी घर है SSB कैंप के बगल में, नियर SSB कैंप के बगल में। ये लोग का भी घर वहीं है, रोड साइड में था, लेकिन अतिक्रमण में ये लोग का घर टूट गया। तो 2016 में हम इनको जो है कि 3.5 लाख रुपया दिए बिजनेस करने के लिए। बोलता था कि पूंजी नहीं है, पूंजी दो बेटा, तुम्हारा मम्मी से दोस्ती था, तुम्हारा माँ गुजर गई, आज वो रहती हम लोग को मदद करता, तुम हमारे सामने पले बड़े हो, खेले धूपे हो, हम तुमको गोदी में खिलाए हैं बचपन में। तो ये हालात गरीबी उसका देख के हम जो है कि मदद कर दिए कि ये लोग यहीं का है, 25-30 साल से यहीं रह रहा है और कहाँ जाएगा, जन्मीन आदमी है। तो 2016 में हम इनको जो है कि 3.5 लाख रुपया दिए। तो हम इनको बोले कि कब तक में चाचा जी लौटा दीजिएगा। तो अर्चना देवी बोली कि हमको 1.5 साल का वक्त दीजिए, 1-1.5 साल में हम पैसा लौटा देंगे। तो संबंध अच्छा थी। उसके बाद जो है कि जब 1.5 साल गुजर गया, जब हम पैसा का मांग किए, तो ये लोग बोला कि और कुछ दिन का हमको टाइम दिया जाए। हमने चलिए ठीक है। तो हम उनको बोले कि कोई बात नहीं है, लेकिन पैसा दे दीजिएगा, 1.5 साल हो गया, आप लोग बोले थे कि 1.5 साल में सारा पैसा हम चुकता कर देंगे। उसके बाद जो है कि जब 6 महीना का टाइम और लिया, 6 महीना के बाद जो है कि हमको 50,000 रुपया हमको दिया है, जिसमें से कि हमको 3.5 लाख में 50,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है कि ये लोग फिर हमसे टाइम लेने लगा कि बिजनेस जो किए वो ठप हो गया, नहीं चला, ये वो वगैरह वगैरह अपना बोलने लगा। हमने कोई बात नहीं है, हम आपको पैसा दिए हैं तो आपसे तो हम इज्जत से तो पैसा लेंगे। तो उसके बाद जो है कि हम उसको टाइम दे दिए। टाइम देने के बाद जो है कि अतिक्रमण का नोटिस आया कलेक्टर साहब के पास से, ठीक है। तो उसमें ये लोग का नोटिस आया घर टूटने का। उसके बाद कुछ दिन बाद ये लोग का घर वहां पे टूट गया। जब घर टूट गया तो हम अर्चना देवी या दिनेश गुप्ता, चंदन गुप्ता को बोले कि आप लोग तो यहाँ से चल जाइएगा, मेरा पैसा का क्या होगा। बोला कि आप चिंता क्या करते हैं, हम काली मंदिर के पास भाड़ा घर ले लिए हैं, वहीं रहेंगे। तो बोले ठीक है जाइए, अभी वैसे भी ये लोग का घर टूटा हुआ है और बेसहारा है, तो फिर अभी क्या हम पैसा मांगेंगे, अभी तो ये लोग खुदे रन भन है। तो 1 महीना तक हम ये लोग को छोड़ दिए। 1 महीना बीत गई, 1.5 महीना बीत गई। जब हम अपना जो है कि गार्ड को भेजे उसके घर पे पैसा के लिए कि क्या हुआ, पैसा के लिए कुछ तो बताइए, कि आज दीजिएगा या 2 महीना बाद दीजिएगा, 3 महीना बाद दीजिएगा। तो अर्चना देवी हमको जो है कि बार बार जो है कि फोन पे, और मेरा जो गार्ड जाता था उनके घर पे, उसको बोलता था कि दे देंगे और कुछ दिन का समय दीजिए, कुछ दिन का समय दीजिए। तो इसमें लॉकडाउन आ गया बीच में। जब लॉकडाउन आ गया तो हम उनको बोले कि एक बार कम से कम हमसे भेंट तो कर लीजिए। तो चंदन गुप्ता कहाँ है, दिनेश गुप्ता कहाँ है, कम से कम कहीं हमको भेंट करेगा, नहीं तो हम ही आ जाते हैं। तो ये लोग टाल मटोल करते रहा, भेंट मुलाकात हमसे नहीं किया। यहाँ से घर टूटने के बाद जब यहाँ से ये लोग चली गई, उसके बाद जो है कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे हम अपना गार्ड को जो है कि गैस सिलेंडर साइकिल में अपना पिताजी के घर हम मतलब कि ले जाने भेजे थे। तो उसमें जो है कि दिनेश गुप्ता, चंदन गुप्ता और आनंद कुमार, और टेम्पू में जो ड्राइवर था वो ही नहीं चिंता है।
तो उधर से आ रहा था तो इसको रोका कि भैया कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो बोला कि उससे मतलब, तो बोला कि आप जो पैसा जो मेरा मालिक से जो लिए हैं वो पैसा क्यों नहीं दे देते हैं। तो इतने में जो है कि दिनेश गुप्ता उतरा, बोला कि तुम शक्ति का बहुत चमचागिरी कर ले घुरता है। तो इतने में इसके साथ मारपीट करने लगा और सबको इसको टेम्पू में उठा के बैठा लिया और गैस सिलेंडर और साइकिल वहीं गिर गया। इसको रणभूमि मैदान के पास ले गया, वहां पे इसको 1.5-2 घंटा तक बंदी बना कर रखा, मारा पीटा, पॉकेट से 2000 रुपया ले लिया, गला में चैन था, सिगरी 3500 का होगा चांदी का, वो ले लिया और बोला कि अपना मालिक को बोलना कि अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा और बोलना कि पैसा भूल जाने और जो है कि 2 लाख रुपया और रंगदारी देना होगा, नहीं तो तुम काम छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। इतने में वहां पर हल्ला गुल्ला हुआ तो बगल अगल का राहगीर चलते हुआ जुटा तो वो लोग टेम्पू में सवार होके चल गया। यही कहानी है। एक दिन हम उसको फोन भी किए थे कि तुम अगर नहीं आना चाहती हो मेरे पास तो तुम थाना पे आओ। तो थाना पे हम उसको बोले कि थाना पे आओ, तो वो थाना पे उसको बार बार हम बोलते रहे लेकिन वो थाना कभी नहीं आया। अच्छा, आपके पास कोई पेपर वगैरह है जिसमें वो आपने जो रकम दिया होगा उसके बाद में कुछ तो कहा? जी सर, मेरे पास पेपर है, मैं दिखाता हूँ। ये पेपर एग्रीमेंट है जिसमें जो कि चंदन गुप्ता का फोटो है और उसका हस्ताक्षर है और अर्चना देवी का जो है कि अंगूठा निशान सिग्नेचर है। ये जो है कि उसका जो भी है गवाह भी है, अगर हमें जोड़ी पड़ेगी तो हम गवाह भी खड़ा करेंगे। अच्छा, इसमें कब बना था ये एग्रीमेंट? ये एग्रीमेंट हमको बना था 2016 में। 2016 में बना था। कितना रकम है इसमें लिखा हुआ? 3.5 लाख रुपया। अभी तक कितना लौटाया? 50,000 रुपया लौटा दिया है। 3 लाख रुपए? जी, 3 लाख रुपया बचा हुआ है। ये मन धर्म कहानी बना के वो फंसाने का साजिश कर रहा है कि किसी तरह ये पैसा गमन कर ले, जिसके कारण ये दुर्घटना भी किया, जो कि हम थाना में आवेदन भी दिए हैं। जो घटना मेरी हुई वो घटना के ये आवेदन है, ये आवेदन थाना में आवेदन दिए हैं। कितने तारीख को दिए थे? जी 25 तारीख को दिए हैं। 25 अप्रैल को? जी 25/4/2020 को।